इलास्टिक फट जाएगा लेकिन ये कभी नहीं फटेगा। ओरिजिनल इजी बिजी है भाभी, जिंदगी भर लूज भी नहीं होगा, गारंटी है। अच्छा वसीम भाई, आप ये बताओ कि 5 फुट की पतली बच्ची है, उसके लिए कितना कपड़ा लगेगा? पटियाला सिलवारी है ना? हाँ। 5 मीटर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप सेफ्टी के लिए 5.25 मीटर ले लीजिए। 5.25 का कितना होगा? 360 के करीब लगेगा। पूजा, शाम तक ये ड्रेस रेडी कर देना, वो मैडम की शादी वादी में पहन के जाने वाली है, ठीक है? जी ठीक है। हाँ। पर असलम भैया, वो मुझे जरा 1-8 घंटे के लिए बाहर जाना था, हुआ? हाँ हुआ ना, लेकिन जा कर रही हो? वो ना राशन कार्ड बनवाना था। हाँ हुआ। ये राशन कार्ड भी बड़ा मचमच वाला मामला होता है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी ठीक है। सुनील भैया, जरा एक और बार देख लीजिए ना। नहीं पूजा, ये नहीं चलेगा। तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि बाहर के राशन कार्ड पे यहाँ का राशन कार्ड नहीं बनता है। जरा देखिए, मैंने मेरा, छोटी बहन गीता और माँ तीनों का नाम कटवा दिया है। अरे वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन पूजा मैं सिर्फ राशन की दुकान चलाता हूँ। ये सब नाम काटना, नाम जोड़ना, ये सब राशन के ऑफिस में होता है। राशन ऑफिस मतलब आप किसी को तो जानते होगे ना वहाँ पे? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। अरे पूजा, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुछ नहीं करते हैं, सारा दिन बिठा के रखते हैं, इंतजार करवाते हैं बस। मैं भी बैठूंगी, मैं भी इंतजार करूंगी आपके साथ, पर प्लीज कुछ कर दीजिए। तू समझती क्यों नहीं है पूजा? देख, एक तो तू बाहर वाली है, किराए के मकान में रहती है, ठीक है? घर के कागज भी नहीं है तेरे पास, कोई पावती भी नहीं है। पूजा, तू तो किसी गिनती में नहीं आती है। कोई तो तरीका होगा ना सुनील भाई, राशन कार्ड बहुत जरूरी है, कुछ तो हो सकता होगा ना। एक तरीका है। क्या? राशन कार्ड हर नागरिक का एक ठोस पहचान पत्र होता है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए राशन कार्ड एक बहुत बड़ी सहूलियत है। इस कार्ड के जरिए वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा अधिकृत दुकानों से सस्ते दामों पर राशन खरीद सकते हैं। लेकिन राशन कार्ड बनवाना कोई पहाड़ खोदने से कम नहीं। किसी भी राशन ऑफिस में दाखिल होते ही आपको लोग भेड़ बकरियों की तरह इंतजार करते मिलेंगे, और उनमें ज्यादातर गरीब और लाचार लोग, जिन्हें यह संवैधानिक अधिकार मानो मेहरबानी के तौर पर दिया जाता है। लेकिन इस मेहरबानी की भी एक कीमत होती है। सरकारी दफ्तरों के टेबल्स के ऊपर की फाइलें टेबल के नीचे से हिलती हैं। 17 साल की पूजा को भी इस कटु सत्य का सामना करना पड़ा कि महंगाई से राहत दिलाने वाला राशन कार्ड पाना काफी महंगा पड़ने वाला था। पर एक सच्चाई और थी, यह कार्ड दरअसल सिर्फ कार्ड नहीं था, एक ब्रिक जाल था, एक बंद दरवाजा था जिस पर जुर्म दस्तक देने पहुंच गया था। कबूल करो। अरे गण्या, संडे मतलब पूरा दिन भ्या भ्या टीवी देखने का है? अरे काही शाळेचं होमवर्क आहे कि नहीं है? बाबा आज संडे का मतलब हॉलीडे के दिन जो भी काम करता है उसका स्क्रू ढीला होता है। गप्पा बास गण्या, अरे कितना चबड़ करता है। पुष्पा, ए पुष्पे। हाँ। अरे ये जी उल्टा जवाब देने लगा है तेरा बच्चा। कई संस्कार आए कि नहीं है? अरे क्या होगा ये बड़ा होके? इस देश का क्या होगा? देश के बारे में आप राजनीति वाले जाने, मुझे तो इस वक्त दोपहर के खाने के बारे में बताइए, आप हो या नहीं हो? अरे मैं समझो लेट हो गया तो नहीं, तो एक काम कर, अभी अलमारी में से 5,000 रुपये निकाल के दे। अच्छा। ऊपर रख, ए बंद कर रहे, ऊपर है ऊपर। 1 2 3 4 5। क्या? हाँ दे जल्दी। हाँ हेलो, हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम 11:30 बजे तक पहुंचो, मैं रास्ते में हूँ। सलाम साहब। सलाम। आज इतवार को भी ऑफिस है?
अरे पार्टी कामगार को क्या इतवार क्या सोमवार, पूरे एरिया का लोड अब मेरे ऊपर है, हाँ? सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जी साहब। मंगेश कदम एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता था और स्थानीय राशन एसोसिएशन का चेयरमैन भी। उस इतवार को जब सभी अपने घर पर सुस्ता रहे थे, मंगेश कदम के ऑफिस बिल्डिंग के सारे ऑफिसेज भी बंद थे। उसी वक्त वो अपने ऑफिस आया था कुछ जरूरी काम से। मंगेश भाऊ, तुम्ही डायल केलेला नंबर सध्या स्विच ऑफ आहे। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्कार वहिनी, गिरीश बोलतोय। कदम साहेब पक्का ऑफिस में ही है ना? बोल के तो ऐसा ही गए थे। कितने बजे निकले थे घर से? यही कोई 10:30 बजे के आसपास। क्यों, बात क्या है? कुछ नहीं वहिनी, वो उनकी गाड़ी नीचे पार्क है और मैं उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। ताला लगा है क्या? वहीं आसपास कहीं गए होंगे। नहीं वहिनी, ताला तो नहीं लगा है, लेकिन फोन नहीं उठा रहे। अरे गिरीश, वो अंदर ही होंगे। तुम आवाज लगाओ ना उनको। जी देखता हूँ। मंगेश बाबू, तोडून टाक दरवाजा। तोड रे। फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस को बुला लेना तुरंत। सर। किस काम से आए थे तुम्हारे कदम साहब? मालूम नहीं सर, वैसे संडे को ऑफिस बंद ही रहता है। फिर तुम क्यों आए थे? मैं तो उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गया था। वहिनी ने बोला कि वो ऑफिस गए तो मैं ऑफिस आ गया। यहाँ पर देखा तो नीचे उनकी गाड़ी पार्क है और दरवाजे पर ताला नहीं। मैं बेल बजाया जा रहा था, मोबाइल पर फोन भी कर रहा था, ऑफिस के लैंडलाइन पर भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिस नीट चेक करा, अजून काय सापडतं का बघ। सर, उसका सेलफोन गायब है सर। कपड़े चेक किए? हाँ सर, बटुआ बिखरा हुआ है। लूट तो हुई है सर, बटुआ में पैसा नहीं है, बस कुछ कागजात है। कोई अंदर का ही हो सकता है, क्योंकि दरवाजे पर फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है। सर, अंदर का है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ पहचान वाला जरूर होगा, क्योंकि उन लोगों ने मिस्टर कदम के साथ बैठकर शराब पी है। साहब, 10:30 से 11:15 के बीच में एंट्री ली थी मंगेश साहब ने। उसके बाद कौन आया था ऑफिस? 11:30 बजे मैं खाना खाने घर चला गया था। मैं यहाँ पड़ोस की चौल में रहता हूँ साहब। खाना खा के कितने बजे लौटे ऑफिस? जी 1:30 बजे साहब। 2 घंटे का लंच ब्रेक। किसी के शादी में गए थे क्या खाना खाने? आज इतवार है तो सारे ऑफिस बंद है साहब। साहब डेली में 12:30 पौने 1 के आसपास जाता हूँ। जो कांड हुआ है ना इधर, वो 11:30 और 1:30 के बीच हुआ है, जब तुम ड्यूटी पे नहीं थे। जी हो सकता है साहब। हो सकता नहीं, ऐसा ही हुआ है। चल अब फटाफट बता दे, ये 2 घंटे का ब्रेक लेने के लिए तुझे किसने कितने पैसे दिए थे? मैं बच्चे की कसम खा के कहता हूँ साहब, घर जाके मैंने गलती जरूर की है, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया साहब। पहले पेट पर 2 वार किया गया है, उसके बाद ये गला चीरा गया है। मतलब खून करने के इरादे से अटैक किया गया है। और जो पैसे लूटे गए हैं वो शायद एक दिखावा है, सिर्फ चोरी का एंगल साबित करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल आदमी था तो दुश्मन भी काफ़ी होंगे। एक बात और,
खून में अल्कोहल का कंटेंट अधिक है। इसका मतलब है कि मिस्टर कदम ने मौत से थोड़ी देर पहले शराब पी थी। ये मौत कितने बजे के करीब हुई होगी? यही कोई 12 से 1 के बीच में। पुष्पा जी, पार्टी आपके दुख को अच्छी तरह से समझती है। मंगेश भाऊ हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता थे। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, पार्टी सब संभालेगी। और जिसने भी ये किया है समझो वो तो कया। हेलो, इंस्पेक्टर नामदेव, भूपतराव बोलते हैं। नमस्कार सर। मंगेश हमारे पार्टी का दहिसर क्षेत्र का बहुत लाडला था। उसके खूनी को जितना जल्द पकड़ लो उतना ही अच्छा है। साहब वो जो भी था, हमारी तो ड्यूटी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कातिल को जल्द से जल्द हम पकड़ लेंगे। यही उम्मीद है पुलिस से। जय हिंद। सर, मैंने पता कर लिया सर। कत्ल की सुबह मंगेश कदम ने अपनी पत्नी से 5,000 रुपये लिए थे। वो गायब है। उसके साथ मोबाइल, हाथ की घड़ी, गले में सोने की चेन और अंगूठी भी गायब है। ऑफिस में बैठ के जहां शराब पी रहे थे वहां 3 ग्लासेस थे। मतलब पहले शराब बही, फिर खून बहा। काफ़ी शराब सर, वो भी संडे के दिन। इसका मतलब दुश्मन दोस्त के भेस में आया सर। ये सेलफोन के रिकॉर्ड्स आ गए? सर वो कल तक आ जाएंगे। अच्छा कामत, वो शराब की बोतल लेकर आना। इसके बैच नंबर से दुकान ट्रेस करो, पता लगाओ कि इस दुकान से बोतल खरीदी गई है। शायद वहीं से कुछ सुराग मिल जाए हमें। कदम साहब को बहुत प्यार करते थे सब लोग, सबका काम कर देते थे वो। कोई क्या दुश्मनी निकलेगा सर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कदम साहब का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो सबसे पहले नेता वाली भाषा बंद कर और इंसान वाली भाषा में बात कर। किसी के साथ दुश्मनी थी? सच में सर, कदम साहब तो दहिसर के गली गली में फेमस थे। बहुत सारे लोगों का भला किया है उन्होंने। अरे किसी एक का बहुत बुरा किया था, नहीं तो इतने बेरहमी से कोई मारता नहीं उन्हें। पता नहीं सर कौन हो सकता है इतना बेरहम। कदम साहब तो एकदम कंटिन्यू काम पर काम में लगे रहते थे। बहुत जिम्मेदारी थी। अपने एरिया के राशन संगठन के चेयरमैन भी थे। पूरे पीडीएस सिस्टम को मस्त चलाते थे। साहब बड़े अच्छे इंसान थे मंगेश भाऊ। ये मंगेश भाऊ के एसोसिएशन के नीचे रेशन की कितनी दुकानें थी? पूरे दहिसर में कुल 7 राशन की दुकानें और कुछ छोटे मोटे किराने वाले भी थे। साहब मंगेश भाऊ का दिल बहुत बड़ा था। ठीक है, बस्ती में जाके लोगों से पूछताछ करना, औरत मर्द बच्चे सभी से पूछना। इस आदमी का दिल बहुत बड़ा था, एक बार तो गलत धड़का ही होगा। हाँ कामत बोलो। सर वो जिस दुकान से रम की बोतल खरीदी गई थी वो दुकान ट्रेस हो गई है सर। वेरी गुड। कहाँ गई दुकान? सर दहिसर में। ये बोतल तुम्हारे दुकान से खरीदी गई थी, जो तुम्हारे ही नेता मंगेश भाऊ के डेड बॉडी के पास हमें मिली थी। वहाँ और कोई बोतल नहीं मिली थी। मतलब ऑफिस में वो शराब नहीं रखते थे। हमें यकीन है ये बोतल संडे को खरीदी गई थी। कोई आइडिया किसने खरीदा था? मैं रजिस्टर चेक करके आपको बताता हूँ। पूरा खंबा आराम का ना सर। शनिवार को 16 बोतलें बेची हैं इस ब्रांड की और संडे को एक ही बोतल बेची है सर। कामत ये वही बोतल और लेके गया था, याद है? सर संडे का मतलब इतना ज़्यादा रश होता है दुकान पर कि
किसी को याद रखना बहुत मुश्किल है। जरा दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो। तो कुछ याद आ जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। यस सर। नहीं सर, सुपारी तो बिल्कुल नहीं निकली थी। पॉलिटिकल आदमी, वो भी दहीसर का। सुपारी निकलने से पहले हम सब खबरी लोग उसे सूंघ लेते सब। कातिलों ने कदम के साथ बैठकर शराब पी। दोस्त थे शायद। पॉलिटिक्स में कौन दोस्त और कौन दुश्मन? कदम भाऊ दहीसर के हर बात में बहुत फेमस थे। जो भी मिल जाता साथ में बैठ के 2 पैक लगा लेते थे, मतलब कि दारू के फुल शौकीन। और क्या क्या शौक पालता था तुम्हारा ये कदम? वो भी ताज़ा माल का। लेकिन हमने जितनी इंक्वायरी की उसमें लौंडीबाजी के बारे में किसी ने नहीं कहा। साहब अभी सेठ चिली की तरह अपने ही डाल पे कौन कुलाड़ी मारेगा? पॉलिटिक्स का मामला है ना साहब, किसी को कोई लफड़ा नहीं मानता। मैंने भी सुना था हवा में उड़ती हुई खबर, किसी लड़की के साथ में चक्कर था साहब। ये बात तो हमने भी सुनी थी सलीम। इसके आगे मालूम नहीं, मतलब कि बात हवे में है साहब। बात को हवा से जमीन पे लेके आ। चल निकल, अभी चलता हूँ साहब। सेलफोन के रिकॉर्ड्स आ गए? आधे घंटे में टेबल पे होंगे। लेकिन सर सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है इन्होंने सेलफोन तोड़ मोड़ के फेंक दिया होगा। एक राजनीतिक पक्ष का उभरता हुआ कार्यकर्ता मारा गया था। अपने इलाके में उसका बहुत नाम था। हर कोई उसके बारे में अच्छे शब्द ही बोल रहा था। वो गरीबों की मदद के लिए मशहूर था, पर फिर भी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। अब सवाल यह था कि इस मर्डर के पीछे मकसद क्या था? कौन था यह हत्यारा या फिर हत्यारे? अब तक पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। इंतजार था मंगेश कदम के सेलफोन रिकॉर्ड्स का। सर मंगेश कदम के सेल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर मंगेश कदम को 10:45 पे कॉल आया था। हाँ हेलो, हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? एट 6526, ये तो मुंबई का नंबर है। जी हाँ सर, अभी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो ऑन ही रहेगा। सर ये मेन सुराग हो सकता है। इस वक्त इस सेल का लोकेशन क्या दिखा रहा है? सर इस वक्त ये दिल्ली शो हो रहा है, लेकिन इतवार के दिन इसका लोकेशन कांदरपाड़ा था। ये लास्ट कॉल थी मंगेश कदम के मोबाइल पे। इसका मतलब है हत्यारा कांदरपाड़ा की है। सर इस नंबर के भी सेल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ये प्रीपेड नंबर है। मंगेश कदम को फोन करने के बाद ठीक 4 मिनट बाद 10:49 को इस नंबर पे फोन किया था। सर मुझे लगता है इन 2 कॉल्स के बीच में ही सारा खेल हुआ है। काम करो, ये नंबर ट्राई करो। हाँ सर। हेलो, कौन बोल रहा है? भाई फोन आपने किया है, आप बोलो कौन बोल रहे हो? मैं दहीसर पुलिस स्टेशन से PSI कामत बोल रहा हूँ। हेलो सर, काट दिया। दोबारा ट्राई करो। तो स्विच ऑफ आ रहा है। यही नंबर कातिल का हो सकता है, या तो कातिल के चौकट तक हमें लेकर जा सकता है। इस नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दो। मुझे इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। असलम, असलम, हाँ असलम यार, पुलिस का फोन था। बोला था ना तुम्हें कि मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल दो, लेकिन नहीं। अभी निकालता हूँ, रुक। नंगा होने के बाद कच्चा ढूंढने से क्या फायदा? अगर पुलिस को पता चल गया ना, वो मंगेश भाव का फोन बेचने बोला तो वो तो बेचा ना। 2 ही तो दिन हुए हैं यार, मैं कहाँ से बेचता? मैं बहुत डर गया था असलम। पूजा कहाँ है? पूजा पता नहीं यार, वो घर पर नहीं है। गीता, सच बोल, तूने और तेरी पूजा दीदी ने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? नहीं माँ, कुछ नहीं। तो फिर 2 दिन से पूजा गायब क्यों है? और तू घर में होकर भी खामोश है? और इस तरह तू ऐसे डरी डरी से क्यों बैठी है बेटा? पता क्या छुपा रही है? मैं देखती हूँ। गीता तेरी दीदी कहाँ है? मालूम नहीं। ए असलम, क्या माजरा है? तुम लोगों ने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? हाँ? जरूर तुम लोगों ने पूजा कुछ बता के गई कि कहाँ जा रही है? गीता, पूजा कहाँ है? अरे बताना, पूजा कहाँ है? लगाओगी 2 थप्पड़। बताना कहाँ है? पूजा दीदी दिल्ली गई है। क्या? भाई और पापा के पास।
क्यों ऐसा किया तूने पूजा? हाँ, क्यों ऐसा किया तूने? तुम तीनों को मुंबई में छोड़कर मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। तुम तो अब फंस गई, बेचारी गीता को भी फंसा दिया। हाँ बाबा, आपने हमें अकेला छोड़कर दिल्ली नहीं लौटना चाहिए था। पिछले 3 साल हमने मुंबई में कैसे काटे वो सिर्फ हम जानते हैं। एक खराब हालत थे हमारे, बता भी नहीं सकते। आप ही हम लोगों को लेकर गए थे ना, आपने ही मुंबई के सपने दिखाए थे ना। लेकिन जिस दिन आपकी तबीयत बिगड़ गई, हमारी किस्मत भी बिगड़ गई। आप तो यहाँ लौट आए भैया के पास, लेकिन हम वहां जलील होते रहे। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती, मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। पढ़ाई तक छूट गई थी, बड़ी मुश्किलों से गीता को पढ़ा रही थी, और फिर माँ की भी तबीयत बिगड़ गई। जीना दुश्वार हो गया था। जीना दुश्वार हो गया था तो किसी को मार के तुझे क्या मिला? वो भी उस मंगेश कदम जैसे बड़े आदमी को। कुछ हासिल नहीं करना था उससे मारकर। तो फिर क्यों मारा मंगेश कदम को? किसी वसीम लतीफ का सेल था सर। कांदर पाड़ा में दर्जी की दुकान चलाता है, नूर टेलर्स। असलम, कहाँ जाएंगे यार? क्या करेंगे हम? पता नहीं वसीम, लेकिन अगर यहाँ रहेंगे ना तो हमारी कब्र पक्का खुद जाएगी। हम तो बर्बाद हो गए यार, अभी चले यहाँ से। दोनों क्यों भाग रहे हैं? यही होंगे, पकड़। हातात भेटला असल्या तर कुत्र्यासारखं तुडवीन। यकीन कीजिए साहब, हम लोग बेगुनाह हैं। बेगुनाह हो तो हमें देखकर भागे क्यों? ओलंपिक पे हिस्सा ले रहे हो क्या? हमारी मंगेश भाऊ के साथ ना तो कोई निजी दुश्मनी थी और ना ही कोई मतलब और ना ही कोई फायदा साहब। 5,000 रुपया कैश, मोबाइल, चेन, अंगूठी गायब है और कहते हो कोई फायदा नहीं था। सर वो मोबाइल, पैसा, चेन सब सामने पड़ा हुआ था तो हमने उठा लिया। लेकिन साहब हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ पूजा के लिए किया है। पूजा? अब ये पूजा कौन है? पूजा कहाँ है? सर वो पूजा कहाँ है? सब इस बच्चे को मत डांटिए। हम सब पूजा को लेकर बहुत परेशान हैं। वो 2 दिन से गायब है, किसी को कुछ भी पता नहीं कि वो कहाँ है। इस बच्चे का मुंह भी बंद है साहब। उसकी चिंता तुम मत करो, पुलिस स्टेशन में तो गूंगे भी बोलते हैं। ले चलो इसे। मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। साहब मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। ये दोनों बता रहे हैं कि इन्होंने मंगेश कदम को पूजा के कहने पर मार डाला। क्या ये सच बोल रहे गीता? बेटा इन्हें बता दे कि क्या हुआ। साहब, पूजा हमारे यहाँ पिछले 2 साल से सिलाई का काम कर रही थी। कारीगरी में अच्छा हाथ है उसका। वो लड़की हीरा है साहब, दिल की एकदम साफ, मेहनती, अपने परिवार की देखभाल कर रही है, इसको पढ़ा रही है साहब। अच्छा, तो ये हीरा अचानक से खंजर कैसे बन गया? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मंगेश कदम को जान से मारना पड़ा? क्या रिश्ता है मंगेश कदम और पूजा के बीच? पूजा बहुत इज्जतदार लड़की है साहब। क्या हुआ? असलम, दवाई का डब्बा लेके आ जल्दी।
क्या करती है पूजा? मुंह में ले इसको, मुंह में ले। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा पूजा? 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम्हें, कोई ना कोई गलती किए जा रही हो। अरे कोई तकलीफ है तो बताओ ना हमें। क्या दिक्कत क्या है? इधर दे, इधर दे। दबा के रख इसे। भाई मानती हो ना हमें? सर नीचे करके रखेगी तो मुसीबत हवा नहीं हो जाएगी और बढ़ेगी। बता क्या दिक्कत है? पूजा रो क्यों रही हो? पूजा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो बताओ हमें। वो मुझे नया राशन कार्ड बनवाना था। तू गई तो थी उस महेश बनिया की दुकान पे, वो तेरी मदद करने वाला था ना? उसने मेरी मदद नहीं की। उसने क्या किया उसने? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। तू समझती क्यों नहीं है पूजा? देख, एक तो तू बाहर वाली है, किराए के मकान में रहती है, घर के कागज भी नहीं है तेरे पास, कोई पावती भी नहीं है। पूजा तू तो किसी गिनती में नहीं आती है। कोई तो तरीका होगा ना सुनील भाई, राशन कार्ड बहुत जरूरी है, कुछ तो हो सकता होगा ना। एक तरीका है। क्या? तू ना मंगेश भाऊ से मिल। वो कौन है? इंडियन नेशनल पार्टी के बहुत बड़े आदमी हैं। इधर दहीसर का जो ये है ना राशन एसोसिएशन, उसके चेयरमैन भी हैं। उनका एक फ़ोन जाएगा और तेरा राशन कार्ड तेरे हाथ में होगा। सच में? हाँ। मैं कहाँ और कैसे मिल सकती हूँ मंगेश भाव को? मैडम एंट्री कर जाइए। नमस्ते। बोलिए, क्या काम है? सर मेरा नाम पूजा है, मुझे मंगेश जी से मिलना था। हाँ वही तो पूछे मैंने, क्या काम है? मुझे नया राशन कार्ड बनाना है। ये तो यहाँ नहीं बनता, राशन ऑफिस में बनता है। पर सर वहाँ मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। अरे कौन है रे गिरीश? कुणी नहीं साहब, एक मुलगी है, रेशन कार्ड बना के मांगता है उसको। हाँ आने दे उसको, अंदर आने दे। जी जा, निकल पड़ी तेरी। मुंबई में कितने साल से हो? सर 3 साल। कल आके अपना राशन कार्ड लेके जाना। ओके सर, थैंक यू। 6 महीने से रोज फोन करता है, दिन में कई बार। किस लिए फोन करता है? एक तो तेरी पैदाइश मुंबई की नहीं है, तेरा यहाँ कोई पक्का ठाव ठिकाना नहीं है, आसान नहीं है तेरे लिए राशन कार्ड बनाना। सर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है ना? मैं चाहूँ तो कुछ भी हो सकता है। हा? प्यार करना है तेरे को, अभी हो सकता है। बकवास कर। ये नाटक नहीं। तेरे को कार्ड चाहिए ना? तू बैठ बैठ बैठ। तू मेरे से कोऑपरेशन चाहती है ना? तो तुझे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, है ना? हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे, डरते नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बता, कुंवारी है तू? है? अरे कार्ड चाहिए ना? मैं हर बार जाती तो बहुत गंदी तरह से पेश आता, लेकिन मेरा कार्ड नहीं बना रहा था 6 महीनों से। तो पिछले 6 महीने से वहां जा क्यों रही है? राशन कार्ड बनवाने। राशन कार्ड बनाना कितना जरूरी है ना? राशन कार्ड के बिना खाना पीना सब मुश्किल पड़ जाता है, इतनी महंगाई है। राशन कार्ड की राहत पाने के लिए मैं उसके यहाँ जाती, जितनी बार बुलाता हर बार जाती। अब करें भी तो क्या करें? पुलिस को इन्फॉर्म करने से भी कुछ नहीं होगा, वो भी उसी की तरफ होंगे, उल्टा इस पे केस ठोक देंगे, बदचलन साबित कर देंगे इसे, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। सियासती आदमी है वो। अब मैं क्या करूं? उसने मेरे साथ बहुत खराब किया, लेकिन जब भी कार्ड की बात करती हूँ तो कहता है
पूरे 6 महीने से आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा कार्ड नहीं बनवा रहे। ऐसा नहीं बोलते रे, प्यार कर रहा हूँ मैं तेरे से। कार्ड नहीं बना रहे हैं। अरे बन रहा है तेरा कार्ड, लेकिन क्या? मैंने सुना तेरी एक छोटी बहन है ना, वो अमिता सीता नाम की कुछ। गीता 9th क्लास में पढ़ती है, डॉक्टर बनना चाहती है और मैं उसे डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। अरे छोड़ डॉक्टर, फिल्म लाइन में डाल उसको, कितनी सुंदर दिखती है। अभी परसों देखा उसको मैंने। सर मेरा कार्ड कब तक बनवा रहे हो? अरे कार्ड ये देख, आज शनिवार है, कल इतवार और सोमवार को तेरे हाथ में तेरा कार्ड होगा। सच? अरे पक्का। लेकिन क्या? ये संडे को तेरी छोटी बहन को लेके आना इधर। मतलब कार्ड के साथ हर हफ्ते तेरे को डबल राशन भी दूंगा मैं, और हर चीज पे तेरे को 50% फ्री है। बस इतना संडे बना दे मेरा। पूजा दीदी जाती भी तो किसके पास? आपके पास आती तो आप क्या कर सकते थे सर? कुछ भी तो नहीं। साहब, हमसे सहा नहीं गया। पूजा हम दोनों को अपना भाई कहती थी और हम दोनों भी उसे अपनी छोटी बहन मानते थे। वो आदमी पिछले 6 महीने से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था उसे। और उस दिन तो उसने हद कर दी साहब, वो इस बेचारी बच्ची को भी निकल जाना चाहता था। बस साहब, हमने ठान लिया कि इस साले को सबक सिखा के रहेंगे। और सबक सिखाना जरूरी था साहब। हाँ हेलो मंगेश जी, मैं पूजा। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? मैं बस गीता को लेकर पहुंच रही हूँ। ठीक है, तुम 11:30 बजे तक पहुंचो, मैं रास्ते में हूँ। हेलो, हाँ पूजा बोलो। कदम साहब किसी भी वक्त ऑफिस पहुंचते ही होंगे। हम तुम्हारे पहुंचने से पहले वहाँ पहुंच जाएंगे। हम भी बस पहुंच ही रहे हैं। सलाम मंगेश भाऊ। अरे सलाम। तुम दोनों इधर कैसे? आज तो संडे है। अरे भाऊ कुछ नहीं, इधर से जा रहे थे तो सोचा थोड़ा आपसे मिलते चले। अरे नेकी और पूछ आओ भाई आओ। भाऊ आप जैसा अगर नेता हो तो मतलब पूरे मुल्क की शक्ल ही बदल जाए। अरे मुल्क की बात नहीं है बाबा, अपन अपने दहीसर में खुश है। छोटा मोटा काम करो और खुशी से रहो। अरे मंगेश भाऊ, आप जो करते हैं वो छोटा मोटा नहीं है। भले सामने वाला आदमी खुल के बोल ना पाए, लेकिन आप तो मतलब छाप छोड़ जाते हो भाऊ। मेरे को है ना मज़ा आता है लोगों के काम करने में। जिंदगी में कभी एक छोटा मोटा काम कर दो उनके लिए। अरे जिंदगी भर अपने पार्टी से बंधे रहते हो। पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी, बस आपके ही होके रह जाते हैं। अरे मैं देखता हूँ। भाई असलम वसीम, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग जाओ, मुझे इन बच्चियों की सेवा करनी है। बहुत दिन से अप डाउन चल रहा है बेचारी का। ठीक है भाऊ, फर्ज पहले है, नशा वशा तो फिर कभी होता रहेगा। हाँ भाई, जय हिंद। सलाम भाऊ। दरवाजा बंद कर। What is your name? गीता। Oh, lovely. Come in. Come. Oh,
तो बैठ जा इधर, बैठ जा। फटाफट, तुम्हें तो पता है कैसे फटाफट निपटाता हूँ मैं। कम, अरे डरते नहीं, कम कम कम। वो गीतू को अंदर लेकर गए। क्या है पूजा? क्या है? अरे आ रहा हूँ यार। क्या है? क्या है? अरे तुम दोनों वापस कुछ भूल गए क्या? ना, आप भूल गए भाव। आप भूल गए कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता ही फूटता है। क्या है वसीम? ये गीता तुम्हारी बेटी जैसी है। पिछले 6 महीने से तू पूजा को नोच नोच के खा रहा है। तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आई भाव? हैं? राशन कार्ड के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ करता है भाऊ। आज से तेरा दाना पानी बंद मंगेश भाऊ। मार! हम दोनों को उस वक्त ऐसा लगा कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था साहब। हम लोगों ने एक आदमी की जान ली थी, लेकिन हम लोग क्रिमिनल नहीं है सर, कारीगर हैं। इसीलिए शराब लेकर गए, उसके साथ बैठकर पी और नशे में जो हुआ सो हो गया। निकाल दी भड़ास। देखो मंगेश कदम ने जो कुछ भी किया वो गलत ही था, पर तुम दोनों ने जो किया वो भी गलत है। कानून तोड़ने की सजा तो अदालत देती है और गुनाह की सजा ऊपर वाला। और तुम दोनों ना ही अदालत हो ना ही ऊपर वाले। पूजा, तुम पूजा ही हो ना? सर, दरअसल असली गुनहगार तो मैं हूँ। वसीम भाई और असलम भाई को मैंने ही उकसाया था मंगेश कदम को मारने के लिए। उसने न जाने क्या क्या किया मेरे साथ, पर मैं चुपचाप सहती रही। लेकिन मैं अपनी छोटी बहन गीता पर कोई आँच नहीं आने देना चाहती थी। उसने अगर गीता की मांग नहीं की होती तो मैं बार बार जाती, इस्तेमाल होती रहती, राशन कार्ड मिलने तक। वैसे भी हम गरीबों का फर्ज होता है ना बेआबरू होते रहना। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हाँ रोहिणी, हाँ हाँ, तुम्हारे अप्पा से मैं बात करूंगी। प्रॉमिस नहीं करती हूँ, ट्राई करूंगी। हाँ, उनको मनाना थोड़ा मुश्किल है। पूछोगी तो ना बोलेंगे अम्मा। तुम तो एक काम करो, अप्पा को पकड़कर 1 महीने के लिए यहाँ ले आओ। उनके लिए भी अच्छा चेंज हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना माँ। तो तुम्हारे अप्पा को मैं पकड़ के लाऊं 1 महीने के लिए? इम्पॉसिबल। तुम्हें पता है ना, अप्पा के लिए बैंक ऑलवेज फर्स्ट। ओफो, अप्पा और उनका बैंक। पर तुम तो आ रही हो ना। देखो मेरे लिए और मेरी फ्लैटमेट प्रतिमा के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी माँ। ना मत बोलना। अप्पा से बात करके मैं तुम्हें फोन करती हूँ। पर वो जो भी कहे, मैं तुम्हें परसों यहाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लव यू माँ। हाय बेटा, लव यू। ये बच्ची भी ना कभी कभी इतना जिद करती है। आ रही हूँ 1 मिनट। आ रही हूँ। क्यों आज थोड़ा सा लेट हो गया? अरे ब्रांच मैनेजर हूँ बाबा,
काम कितने होते हैं मालूम नहीं क्या निर्मला? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, भूल गई। पानी लेके आती हूँ। हाँ वैगो, हाँ शेषाद्री का काम आज फाइनली हो ही गया। अच्छा, हाँ 7 दिन, पूरे 7 दिन में तुम्हारा लोन हो जाएगा ऐसा मैंने बोला था शेषाद्री को। हाँ करवा दिया। अच्छा है ना? अरे सिर्फ अच्छा नहीं, जरूरी है निर्मला। देखो हमारे गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट बैंक से कंपटीशन भी तो करनी है ना, तो उनके जैसा रिस्पॉन्स भी तो चाहिए फटाफट, वही कि नहीं? भाई ना शर्ट लो, टॉवेल। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी। बोलो। देखो निर्मला क्या है, मैंने सोच लिया कि रिटायरमेंट से पहले कम से कम 3 जूनियर्स को मैं ऐसे तैयार कराऊंगा जो किसी भी इंटरनेशनल बैंक के MBA शेम्बीए को टक्कर दे सके। अब मैं बोलूं? बोलो। आज रोहिणी का फोन आया था पुणे से। अच्छा, क्या कह रही थी? वो चाहती है कि कुछ समय तक मैं उसके पास आके रहूं, 1 महीना, जब तक उसकी एग्जाम्स खत्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन वहां जाके उसे अच्छा कोकनी खाना खिलाना। उसे खिलाती हूँ और आपको अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। ग्रेट। मैं नहाने जाऊँ? हाँ। निर्मला, तुम कल सुबह ही पुणे चले जाओ ना। और आप? तुम तो जानते हो मैं नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन अगले हफ्ते एक दिन जरूर आ जाऊंगा। रहने दीजिए, मुझे पता है आप नहीं आएंगे। बैंक का कोई अर्जेंट काम जरूर निकल आएगा, देखिए आप। अरे काम नहीं होगा तो क्यों नहीं आऊंगा मैं। सुनो, तुम रोहिणी को पूरा सपोर्ट देना। हाँ। बेचारी बहुत टेंशन में होगी, है ना? और आजकल बच्चे स्ट्रेस भी तो बहुत लेते हैं। आप कम लेते हैं क्या? छोड़िए। देखो निर्मला, मैं कल सुबह की तुम्हारी बस की टिकट बुक करवाता हूँ ऑनलाइन। यहाँ से? हाँ, अरे आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन होता है। तुम क्यों नहीं सीख ली थी कंप्यूटर? मैं क्या करूँगी ये सब सीख के? 1 महीना मुझसे दूर रहोगी, कम से कम पुणे से ऑनलाइन रोमांस तो करोगी। रोमांस? देख, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ यार। हाँ? चलो निर्मला, जल्दी बस छूट जाएगी। कम ऑन। क्या कर रही हो निर्मला? चलो। हाँ हो गया ना, बस एक बार सब कुछ देख के रखते थे। good. अच्छा देखिए, हाँ, बोलो। आशीर्वाद होटल में देवन्ना से मेरी बात हुई है। मैंने उनको कहा है कि आपके लिए तेल, नमक और मिर्च सब कम। कहीं दोस्ती में आपने उनको ब्लैकमेल किया और एक भी पकौड़ा खाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं मेरी माँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो ना। अच्छा, दूध वाले से कहा है 1 दिन छोड़ के 1 दिन दूध देने के लिए वेस्ट हो जाएगा। मैं सब समझ गया, आप चलो। हाँ 1 मिनट, मैं दूध रख के आती हूँ। 1 मिनट। अच्छा, अरे ये आपकी दवाइयों की लिस्ट। हाँ, इसमें डोज लिखा है, याद से ले लेना। एक काम करो, हाँ। मेरा नाम और टेलीफोन नंबर मेरे शर्ट पे चिपका दो ताकि मैं भूल ना जाऊं। अरे भगवान के सामने रोज दिया जलाना मत भूलना। मैं बूझने ही नहीं दूंगा उसे, ठीक है? ये क्या कर रही हो निर्मला तुम? सेंटिमेंटल। कम ऑन, पुणे ही तो जा रही हो, और वो भी 1 महीने के लिए। चले? चलिए। देवरन्ना, आज वेस्ट इंडीज, पक्का वेस्ट इंडीज, देखना आप। भाई अन्ना, आज मैं बैट नहीं लगाएगा। ये टीम तो राम भरोसे भी नहीं रहा। अरे नहीं यार, ऐसा मत बोल। देवेंद्र अन्ना बुलाया? हाँ वेंकटेश, अपना पायानो को क्या खिला रहा है? सर, तेंदुली और काजू की सब्जी, कैरी की चटनी और मंगलूर का स्पेशल प्रेसिडेंट दाल। बात है यार, देवेंद्र ने तो अपने गांव का लगता है। हाँ, अपने गांव से। जात भाई है। कौन से गांव से है तू? वामनजूर। वामनजूर? अरे तो मेरा ही गांव है वामनजूर। वामनजूर में कहाँ? अमृतेश्वर मंदिर है ना, उसमें मित्रा समाज होटल है ना, वही गली में। अच्छा, तो वही गली में रहता है? हाँ। अयो मत याद दिला यार वो बचपन के दिन। सच में कितने बढ़िया दिन थे वो देवेंद्र अन्ना, क्या बताओ। कब से यहाँ पर? अभी 2 हफ्ता पहले ये और इसका एक दोस्त रघु, दोनों को काम पे रखा है। अच्छा वेंकटेश, अपना पाई अन्ना का मिसेस 1 महीने के लिए गाँव गया। समझा? इसलिए इनका खाना हमारे ही होटल से जाएगा। समझ गया सर, एकदम मित्रा समाज होटल जैसा। प्रेसिडेंट दाल। बस 3 साल और, उसके बाद मैं यहाँ का सब कुछ समेट कर
अपने गांव वापस मंगलुरु। घर घर होता है यार। आप सरकारी सर्विस वालों का भी चांदी है, चांदी। अच्छा, ग्रेजुएटी फंड, मैच्योरिटी फंड, रिटायरमेंट, हर महीने पेंशन। हम छोटे बिजनेस वाले तो एक हफ्ते से आगे का भी सोच नहीं सकते। वो सच है, लेकिन दिल तो तुम्हारा भी करता होगा ना अन्ना। वो गांव के हरे भरे खेत, वो मंदिर में बजती हुई घंटियां और वो फिल्टर कॉफी का स्वाद। गांव गांव होता है, घर घर होता है। किसी बड़े शहर का इत्र गांव में बीते बचपन की खुशबू पर हावी नहीं हो सकता। वो मासूम यादें बार बार लौट आती हैं और शहरी इंसान को घर लौटने के लिए प्यार भरी मिन्नतें करती हैं। और अगर वो शहरी अपने गांव वाले से टकरा जाए तो पहली ही मुलाकात में यादों के बादल फट जाते हैं, भाईचारे की बौछार हो जाती है। 55 वर्षीय सीनियर बैंक ऑफिसर रामाकृष्ण पाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामाकृष्ण पाई मुंबई के घाटकोपर इलाके के निवासी। इनका मूल स्थान कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले में था, जहां तालीम हासिल करने के बाद वो अपनी किस्मत हासिल करने मुंबई शहर आए। कर्मभूमि मुंबई में जिंदगी निकल गई थी, लेकिन घर घर होता है। पाया ना, ये रघु वेंकटेश का जोड़ीदार। अच्छा, दोनों एक ही गांव से हैं। देवेंद्र, आजकल अपने गांव के बहुत सारे लोग मुंबई में आ गए हैं ना, इसलिए मुंबई में ऐसा अकेला फील नहीं होता है। वो तो है। चलो चलता हूँ। अच्छा पायन ना, मैं क्या बोलता है, रोज शाम को यहाँ पे खाना खाने के लिए आने का तकलीफ मत कीजिएगा। मैं घर पे खाना भिजवाता ना। वैसा है तो बेस्ट है, लेकिन मुझे यहाँ आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे उसी बहाने देवेंद्र, गांव के लोग मिलते हैं, गांव की बातें होती हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। ठीक है, चलो चलिए। गांव से आने वाले हर अजनबी में रामाकृष्ण पाए कुछ अपनापन खोजते, उसके जरिए अपनी यादों को ताजा करते। गुड इवनिंग साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पायन्ना, और सब सर्च करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा
डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था, देखता क्या पाई अन्ना की लाश। दोस्त था मेरा वो। कितने सालों से? बहुत सालों से, पता नहीं कितने सालों से। तब वो नेशनल पीपल बैंक में नया नया ज्वाइन हुआ था। अभी तो वो सीनियर मैनेजर के लेवल पर था। सर कबर्ड और ड्रॉर खुले हुए हैं, काफी कुछ चोरी हुआ है। मिस्टर पाई पिछले एक हफ्ते से इस घर में अकेले रह रहे थे। देवेंद्र जी ने उनकी मिसेज और बेटी को फोन किया है। जब वो लोग आएंगे तभी पता चलेगा क्या क्या चोरी हुआ है। सर अलमारी को उसकी चाबियों से खोला गया है, कोई तोड़फोड़ नहीं है। इनके बटुए में पैसे मिले, मोबाइल फ़ोन नहीं लिया गया, जेब में ये कॉन्डम का पैकेट मिला है, ये चाबियाँ, नाइफ। ये तो कोई रसोई में काम करने वाली छुरी रखती है। जी। इस पर के फिंगरप्रिंट चाहिए मुझे। मिल जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। गला बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाकर काटा गया है क्योंकि अंदर की सारी पाइप्स रप्चर है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अपने ही घर के ड्राइंग रूम में मारे गए मिस्टर पाई। इनके ऑफिस का बैग इनके पास ही पड़ा था। मौत कब हुई होगी डॉक्टर? दोपहर करीब 2:30 से 3 के बीच में। सर शनिवार था, बैंक में हाफ डे होता है। और घर में घुसते ही आक्रमण हुआ मिस्टर पाई पर। और सर घर की चाबियां इनकी लाश के पास मिली है, जहाँ पे इनका बैग भी था, और घर में जबरदस्ती घुसने भी कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि खूनी अच्छी तरह से जानता था मिस्टर पाई को, जो पहले से घर में मौजूद था, या फिर दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। और सर मिस्टर पाई की शर्ट पॉकेट से कॉन्डम का पैकेट भी मिला है। और इनकी बीवी 1 महीने के लिए पूना गई। आपको पूना का 1 हफ्ता हुआ था। जी सर, मैं अपनी बेटी के यहाँ गई थी। क्या क्या चुराया गया है? मेरे सारे जेवर गए हैं सर। घर में लगभग 25,000 कैश था, वो भी गया। मेरी शादी के लिए अप्पा ने जो जेवर बनवाए थे वो भी गए। ये जेवर और कैश आप हमेशा कबर्ड में लॉक रखते हैं? जी सर, हमेशा। चाबियाँ एक गुच्छे में थी जिसमें घर की चाबी भी थी, और ऐसे 2 सेट्स थे, एक मेरे पास था और एक रोहिणी के पापा के पास। खूनी इन चाबियों के बारे में जानता था मिसेस निर्मला पाई। ऐसा कोई है आप तीनों के अलावा जो इन चाबियों के बारे में जानता हो? नहीं सर। किसी से कोई दुश्मनी? आपके पति ने कभी कुछ जिक्र किया हो? किसी से कोई परेशानी थी? नहीं सर, उनकी दुश्मनी किसी के साथ में नहीं थी। आपका ये आशीर्वाद होटल यहाँ से काफी पास है। जी, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट। आप दोनों रोज मिलते थे? रोज तो नहीं, हाँ पिछले हफ्ते 2 बार पाया नाम से मिलने आया था, मिलकर मैच देखते थे। मैं अपने हाथ से बनाया है। बस 2 ही बार पाया नाम से होटल में मिलने आया था, लेकिन हमारा लड़का रोज शाम को उनका खाना लेकर यहाँ आता था। आप लोगों में बहुत पुरानी दोस्ती थी, आप बता रहे थे। सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि हम जात भाई हैं। हम सब लोग मैंगलोर साइड के, गौड़ सारस्वत। निर्मला जी, आपके पति का किसी औरत के साथ कोई अफेयर था? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे। अफेयर सिर्फ बुरे लोगों के नहीं होते हैं मिसेस पाई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा पाई अन्ना तो पूजा पाठ करने वाला एकदम सीधा साधा आदमी था। हमको तो ऐसा सुनकर ही अजीब सा लगता है। उनके शर्ट की जेब से हमें एक कॉन्डम का पैकेट बरामद हुआ है। हाँ?
माँ, साहब, मिस्टर पाई के फ्लोर पे सारे पड़ोसियों से पूछताछ की, किसी से कुछ नहीं पता चला। बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या? पुरानी कॉलोनी है सर, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। दोपहर 2:30 और 3 के बीच मारा गया है, कोई चीखने की आवाज़ नहीं, किसी को कोई भनक तक नहीं पड़ी। सर लेकिन एक बात है। क्या? घर को जिस तरह से लूटा गया, सिर्फ कबर्ड और ड्रॉर खोलकर चीर दिए गए थे, बाकी सब चीज़ वैसी की वैसी। जैसे सामने वाले को पता हो जेवर कहाँ है और कैश कहाँ है। और ये भी पता हो कि लॉकर्स की चाबियां कहाँ हैं। टू ईयर्स की सर्विस थी मिस्टर रामाकृष्ण पाई की, बेदाग सर्विस ऑफिसर, और काम में भी बहुत पक्के थे। ऑफिस में कैसे थे? सभी से बहुत प्यार से पेश आते। किसी से कोई खास प्यार? मतलब अफेयर? आई एम सॉरी, मेरा मतलब मुझे कैसे पता चलेगी पर्सनल बातें? और ऊपर से मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। किसी ने सुना होगा, किसी ने कहा होगा। ऑफिस में कोई तो होगा जिसको दूसरों के अफेयर्स में दिलचस्पी हो। देखिए ऑफिसर, आई एम सॉरी, मगर हमारे यहाँ लोगों के बीच प्रोफेशनल ताल्लुकात है। हाँ, एक दूसरे की फैमिलीज वगैरह को जानते हैं, लेकिन इस तरह के नाजायज़ अफेयर या ताल्लुकात हमारे ऑफिस में आम बात नहीं है। सर, मिस्टर पाई के फ़ोन रिकॉर्ड्स। कोई काम का नंबर? सर ज़्यादातर कॉल्स उनकी पत्नी और बेटी को किए गए हैं, और उनको भी ऐसे कोई खास कॉल्स नहीं आए। कोई ऐसा नंबर जो किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की तरफ इशारा करता हो? सर आपको लगता है उन्होंने कोई कॉल मंगवाई थी? नामुमकिन नहीं है। फितरत वाले आदमी के लिए सोने पर सुहागा था। बीवी 1 महीने के लिए घर से बाहर गई हुई थी, कोटे पे जाने की टेंशन नहीं। कॉल गर्ल को घर पे बुलाया होगा और दस्तक दी होगी मौत ने। सर मैंने उनको किए हुए और उनको आए हुए सारे नंबर चेक करें, उसमें से कोई सा भी नंबर किसी कॉल गर्ल का या किसी कॉल गर्ल के दलाल का नहीं था। खूनी कोई प्रोफेशनल तो था नहीं, होता तो बटुआ और मोबाइल क्यों छोड़ता। जाहिर है कि खूनी कोई ऐसा था जो घर से पूरी तरह वाकिफ था, इसलिए सीधा जेवर और कैश के लिए गया। सर मिस्टर पाई की पत्नी और बेटी दोनों पुणे में थी, और उनके अलावा उनका करीबी दोस्त है देवेंद्र, होटल आशीर्वाद का मालिक। बेटी पुणे में कहाँ पढ़ती है? सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। सर पुणे का एड्रेस निकलवाओ। जब माँ बेटी यहाँ है तो चुपचाप वहाँ की बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। सर माँ बेटी पे शक? खून के रिश्तों में सबसे ज्यादा खून बहता है ऑफिसर। पिछले पूरे हफ्ते रोहिणी यहीं थी, घर के ही अंदर। पूरा टाइम घर के अंदर? हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं और हमारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, इसलिए बाकी कामों के लिए हम अपनी मम्मियों को बुला लेते हैं। रोहिणी की मम्मी भी यहाँ आई हुई थी? जी सर। पूरा हफ्ता, 7 दिन? 17 दिसंबर को भी शनिवार का दिन था? यस सर, वो दोनों यहीं पे थे। शाम के 4:30 बज रहे थे जब देवेंद्र अंकल का कॉल आया था मुंबई से। उन्होंने बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, और ये सुनकर दोनों शॉक होकर चली गई। रोहिणी, मिसेस पाई और देवेंद्र तीनों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। यस सर। चेताले, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या सर? मिस्टर पाई की जेब में मिले कॉन्डम के पैकेट ने हमें इस केस को प्रोस्टिट्यूशन और अफेयर्स के एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। राइट सर। कहीं हमें गुमराह करने के लिए कोई चाल तो नहीं? हो सकता है खूनी ने किसी खास मकसद से मिस्टर पाई की जेब में वो कॉन्डम का पैकेट डाला हो। ये केस काफी पेचीदा हो गया था। एक सीनियर बैंक ऑफिसर की अपने ही घर में निर्दयी हत्या की गई थी। पूरी संभावना थी कि खूनी कोई करीबी जान पहचान वाला था, लेकिन ना तो कोई ठोस सुराग मिले थे और ना ही सबूतों का नामो निशान था। सर कोई प्रोग्रेस चेताले? नहीं माने साहब, मैंने रोहिणी, मिसेस पाई और देवेंद्र तीनों के फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक करे हैं, सारी ट्रेल्स फॉलो किए, लेकिन कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आ रहा जो हमारे किसी काम का हो। शायद सारे सबूत और इशारे इस तरफ हैं और हम लोग उस तरफ अंधी गली में आंखें बंद करके टटोल रहे हैं। बोला गायकवाड़ साहब? माने साहब, वो फिंगरप्रिंट्स आ चुके हैं। पर्स पर और ऑफिस बैग पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो मिस्टर रामाकृष्ण पई के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। और दूसरे? कॉन्डम पैकेट पर, चाबियों पर और कबर्ड पर एक फिंगरप्रिंट सेट है और छुरे पर दूसरा सेट। कपड़ों पर से फिंगरप्रिंट्स उठाना मुमकिन नहीं है, बदन से पॉसिबल है, खासकर अगर हैंड टू हैंड झड़प हुई हो या कांटेक्ट हो।
ये प्रिंट हमने मिस्टर पई के बदन से लिए है। क्या कहते हैं? ये वाले कॉन्डम चाबियों और कबोर्ड से मैच कर रहे हैं, लेकिन छुरे पर दूसरा सेट है। मतलब 2 हथियार इन्वॉल्व थे? जी। मतलब मिस्टर पाई की जेब में कॉन्डम का पैकेट हम पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए डाला गया था। हाँ जी। मतलब औरत का कोई एंगल नहीं है, नो अफेयर नो प्रोस्टिट्यूट। मेरी टीम को किसी भी औरत के होने की कोई निशानी नहीं मिली है। नॉर्मली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, एक बाल, नेल पॉलिश, कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है। हथियारे दोनों मर्द थे। मतलब चाबियों से अलमारी खोली, कैश और जेवर लूटे गए, उसके बाद चाबियां लाश के पास फेंक दी गई। सर ये कोई प्रोफेशनल किलर्स भी तो हो सकते हैं? नहीं, प्रोफेशनल हत्यारे सिर्फ हत्या करते हैं। वैसे भी उन्हें पता कैसे लगता कि घर में कितना माल है और कहाँ रखा गया है? यानी कि ये किसी ऐसे आदमी का काम था जो पहले से ही उस घर में कई बार जा चुका था और मिस्टर पाई ने उसको पूरे भरोसे के साथ घर में आने दिया और फिर उसने हमला किया। मेरी राय में ये वार ऑन द स्पॉट हुआ है। जान लेने के मकसद से होता तो हथियारा चॉपर या तलवार लेकर आता, आमतौर पर जैसे होता है। रसोई का चाकू नहीं। पेशेवर हत्यारे इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। जी हाँ, ये हमारी किचन का चाकू है। मिसेस पाई, हमने आपके हस्बैंड पे शक किया कि उनका किसी से अफेयर वफेयर था। मैं नहीं मानती इस बात को। अब हम भी नहीं मानते मैम, क्योंकि उनकी जेब में कॉन्डम का पैकेट हमें गुमराह करने के लिए और शायद उन्हें बदनाम करने के लिए जानबूझकर उनकी जेब में रखा गया था। मेरे अप्पा माँ से बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे। अप्पा कभी ऐसा नहीं कर सकते। इतने साल मुंबई में रहने के बाद भी उनको यहाँ की हवा बिल्कुल भी नहीं लगी। हमेशा अपने गांव जाना चाहते थे। रिटायरमेंट के बाद वहीं जाके बसने का हमारा प्लान था। माँ पर बहुत डिपेंड करते थे अप्पा, उनके बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं थे। 25 सालों में शायद ही कभी मैं उन्हें अकेला छोड़ के गई हूँ, पर इस बार रोहिणी की एग्जाम्स थी तो मैं पुणे गई। उनसे कहा भी कि आप चलिए, लेकिन बैंक में इतना सारा काम था वो नहीं आ पाए। पर अम्मा रोज 2 बार फोन लगाती थी अप्पा को बिना भूले। उन्हें डायबिटीज था, खाने पीने का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। निर्मला जी, कातिल जबरदस्ती आपके घर में नहीं गए थे। वो शायद वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे और मिस्टर पाई खुद उनको अपने घर में ले गए थे। घर में घुसते के साथ ही कत्ल हुआ है, हाथापाई की कोई निशान नहीं है। कातिलों ने बड़े आराम से उनसे चाबियां ली और उन्हें मार डाला। ऐसा कौन हो सकता है निर्मला जी? सच में इंस्पेक्टर, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त ऐसा कर भी सकता है। मिसेस पाई का कहना है कि खूनी उनके यानी मिस्टर पाई और मिसेस पाई की अच्छी पहचान वाला नहीं हो सकता। मतलब ऐसा इंसान हो सकता है जिससे मिस्टर पाई करीब हुए हों लेकिन मिसेस पाई को खबर ना हो। यानी दोस्त तो नहीं हो सकता, मतलब देवेंद्र तो नहीं हो सकता। पूरा पाई परिवार उनको अच्छे से जानता है। कोई ऐसा होगा जिससे मिस्टर पाई ने उसे एक हफ्ते में नई नई दोस्ती की होगी जब मिसेस पाई पुणे में थी। मिस्टर पाई की लाश को सबसे पहली बार किसने देखा था? होटल आशीर्वाद के डिलीवरी बॉय ने सर। जी हाँ, पाया ना मेरे होटल में सबसे घुल मिल जाते थे, पूरे स्टाफ के साथ। वो डिलीवरी बॉय जिसने मिस्टर पाई की लाश को सबसे पहले देखा था वो कहाँ है? गुरु, एक मिनट। कृष्णा, गुरु को ला रहे। चल। क्या हुआ साहब? सर ये मेरा रेगुलर डिलीवरी बॉय है, भरोसे वाला लड़का है। हम भी अभी तक शक नहीं कर रहे हैं, बस पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। ले चलो। चल। सर सच बोल रहा हूँ, मैं खाना डिलीवर करने गया था वहाँ, माँ कसम सर। सबसे पहले क्या देखा तूने? सर पायन्ना का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, उस दिन खुला था साहब, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अंदर देखा तो देखा पायन्ना गिरे हुए थे, सब खून था साहब। तू रोज़ जा रहा था खाना डिलीवर करने? डेली 1 हफ्ते से सर। पायन्ना शाम को 7 बजे खाना खाते थे। मेरे सामने कहा था कि डॉट 6:30 बजे पहुँच जाना गर्मा गर्म खाना लेकर। उस दिन 3:30 से 4 के बीच में पहुँचा तू? क्योंकि वो रात का खाना नहीं था, शाम का नाश्ता था, डोसा था साहब। शनिवार को उनका हाफ डे होता था ना, तो शाम को घर आके डोसा खाते थे पायन्ना। मिस्टर पाई से अच्छी पहचान थी तुम्हारी? पायन्ना की पूरे होटल में सभी से अच्छी जान पहचान थी। हम एक ही गांव के, एक ही जात के। मतलब तुम्हारे अलावा बाकी स्टाफ को भी पता था कि शनिवार के दिन मिस्टर पाई बैंक से जल्दी लौट आते हैं? मालूम ही होगा सर, उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी।
आपके स्टाफ में जितने लोग हैं सबसे पूछताछ होगी मिस्टर देवेंद्र। किस लिए सर? मेरे होटल के लड़के ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सब लोग एक ही जगह से हैं। कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, हम सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम सबसे बात करना चाहते हैं देवेंद्र साहब। मिस्टर पाई के हत्यारे भी उनके बेहद क्लोज थे। दो ऐसे लोग थे जिन पे मिस्टर पाई को पूरा भरोसा था, दोस्ती थी। इसलिए अपने पूरे स्टाफ को हाजिर कीजिए और जरा जल्दी। स्टाफ बता रहा था 2 लड़के और थे, नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ क्यों नहीं है? वेंकटेश और रघुपति। वर्कर्स का कहना है कि मिस्टर पाई के मर्डर के पहले तक दोनों यहाँ थे, बाद में कहीं चले गए। जी वो तो छुट्टी पर गए थे, वो भी पायन्ना के मर्डर से पहले। वेंकटेश और रघुपति ये दोनों भी बेंगलोर के वामनचूर के रहने वाले थे। जी हाँ। और मिस्टर पाई भी वहीं से बिलोंग करते थे। जी देवेंद्र साहब, इन दोनों के फ़ोन नंबर और एड्रेस मुझे चाहिए। जी अभी देता हूँ। सर दोनों फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे हैं। फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ और मर्डर के दिन फ़ोन्स के एग्जैक्ट लोकेशंस पता करो। हो साहब। वेंकटेश शिनॉय? हाँ साहब, मैं ही वेंकटेश शिनॉय। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारा दोस्त रघु कहाँ रहता है? क्यों साहब, कोई प्रॉब्लम साहब? कोई वो तुमको और रघु को एक साथ बताएंगे। कहाँ रहता हो? बाजू में 3 गली छोड़ के रहता है साहब। जाओ रे, उसको भी लेके आओ। साहब कोई गलतफहमी हुआ। हम लोग तो 15 दिसंबर को ही मुंबई से यहाँ आए। साहब हमको तो अभी मालूम पड़ा आपसे कि पई अन्ना का खून हो गया। हाँ साहब, और मेरे पास मुंबई टू मैंगलोर का टिकट भी है। ट्रेन टिकट, नेत्रावती एक्सप्रेस, मुंबई टू मैंगलोर, 15 दिसंबर। हाँ वेणु साहब, हम उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर माने, मुझे नहीं लगता है दोनों लड़के इन्वॉल्व हैं इंस्पेक्टर वेणु, हमारे पास सबूत हैं। अच्छा होगा कि आप उन दोनों को हमारे पास यहाँ ट्रांसफर कर दें। साहब ये गलत है साहब, हम लोग को जबरदस्ती उठा के लाए। साहब हम तो पई अन्ना का खून करने का सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों को छोड़ दूंगा, भरोसा करता हूं तुम पर, लेकिन जाने से पहले अंगूठा लगाकर जाना। अंदर ले लो दोनों को, यही है वो। ये रहे तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स। 17 दिसंबर को 2 और 3:15 के बीच तुम लोगों के सेल फोन का लोकेशन घाटकोपर में था। घाटकोपर में कहाँ? उसी कॉलोनी में जहां मिस्टर पाई रहते हैं। और उस कॉलोनी में कहाँ? मिस्टर पाई के फ्लैट पर। चाकू पर, चाबियों पर, अलमारी और कॉन्डम का पैकेट, सभी जगह पर उंगलियों के निशान तुम दोनों के हैं। 15 दिसंबर को तुम लोगों ने अपने मालिक देवेंद्र से छुट्टी ली और ठीक 2 दिन बाद 17 दिसंबर को मिस्टर पाई का कत्ल हुआ। लेकिन तुमने बड़ी चालाकी से 15 दिसंबर का टिकट लिया कि अगर पकड़े जाओ तो यह साबित हो सके कि 17 दिसंबर को तुम लोग मैंगलोर में थे। लेकिन 17 दिसंबर को तुम लोग मैंगलोर में नहीं, यहीं घाटकोपर में थे, मिस्टर पाई के घर पर, जहां तुमने मिस्टर पाई का कत्ल किया और जेवर और कैश लूटे। जाहिर है उस फ्लैट में तुम लोग पहले भी कई दफा गए होगे। अब सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। एक भी झूठ बोला, एक भी, तो उसी किचन नाइफ से कुरेद दूंगा दोनों को।
सर हम वहाँ सिर्फ लूटने के लिए गए थे, हमारा उनका मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था। जात भाई, गांव वाला समझकर मिस्टर पाई ने खुले दिल से तुम्हें अपने घर में दाखला दिया। तुम लोग उनके गांव के लिए इस प्यार को समझ गए थे, और इस प्यार के साथ इतनी बड़ी बेईमानी की तुम दोनों ने। अरे वेंकटेशु भैया नमस्कार हो। हाँ नमस्कार हो। तो अभी अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो अभी खाना खा ही रहा था, तू साथ में आ जा, चल साथ में खाना खाते हैं। ना भैया ना। अरे क्या लड़की की तरह शर्माता है, आजा अंदर आजा, खाना तो खाना है, आजा बंद करते। आजा। अरे वेंकटेशु ऊपर चेयर पे बैठ ना। नहीं भैया ना, मैं इधर ठीक है। मैं ठीक है, चलो मैं इन जमीन पे बैठ जाता हूँ। अरे हम लोग गांव में जमीन पर बैठ के खाना खाते थे, वो भी चम्मच से नहीं, हाथ से। बोलो कैसे आना हुआ? मेरा माँ बहुत बीमार है, तो मेरे को एक 500 रुपये चाहिए था, वो घर भेजने का है। देवेंद्र साहब से मांगने में मेरे को थोड़ा हिचक हो रहा था। रुक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मैं अभी आया, बैठ। ठीक है। हो गया खाना? अच्छा ये तेरे पैसे। अच्छा मैंने ये तुझे पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आना बंद करो, ऐसा एहसान मत समझ। मुझे मालूम है तू जल्द लौटाएगा इसे। अरे हम लोग होते ही है खुददार। और हाँ तुम एक काम करना, तुम्हारा दोस्त है ना वो रघु, कल उसे साथ ले आना, हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे, गाँव की बातें करेंगे, मजा आएगा। ठीक है भैया ना, कल रघु को लेकर आएगा मैं। अरे क्या बात है वेंकटेशु रघु दोनों, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। आना रघु, आजा आजा आजा। बैंक मैनेजर रामाकृष्ण पाई को वेंकट और रघु में दो नए दोस्त मिले थे जो उन्हें उनकी बचपन की याद दिलाते थे। वेंकट और रघु एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी रामाकृष्ण पाई ने कभी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया। उन्हें तो बस इन दो युवकों से मिलकर अपनापन महसूस होता था, क्योंकि ये दोनों उसी मिट्टी से थे जिस मिट्टी के लिए मिस्टर पाई तरस रहे थे। लेकिन रामाकृष्ण पाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं के गांव के, उन्हीं की बिरादरी के ये दो युवक उनसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मिस्टर पाई को लूटने का प्लान बनाया था। 7 दिनों में तुमने उस घर का कोना कोना स्टडी किया, हर चीज के बारे में जानकारी हासिल की और अपने प्लान को अंजाम दिया। नहीं दूंगा चाबी। देवा, तुम दोनों। भैया आपको हमारा चेहरा नहीं देखना चाहिए था। अरे पर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या चाहिए? बोला था चाबी दे दो। अरे आपने नहीं दिया, आपको हमारा चेहरा नहीं देखना चाहिए था। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। सॉरी, अब कोई चारा नहीं है।
उन्होंने तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा होगा, अपने घर के बारे में बताया होगा। जब तुमने पैसे मांगे होंगे उन्होंने तुरंत निकाल के दिए होंगे। उन्हें क्या पता था कि ये सारी दोस्ती, ये सारा भाईचारा एक ढोंग था, एक दिखावा था उनके घर में एंट्री लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ले जाओ इन्हें। चल चल। भाभी, हमको माफ़ कर दो। सच में हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हमारा होटल में ऐसा जानवर जैसा लोग भी काम कर सकता है। नहीं देवेंद्र, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आजकल तो जमाना ही खराब चल रहा है। समझ में ही नहीं आता कौन अपना है और कौन अपना बनकर जान ही ले लेगा। माँ, देवेंद्र अंकल, टाइम ही बहुत फास्ट चल रहा है आजकल, और अप्पा के लिए तो और भी फास्ट था। काम तो वो बैंक में करते थे, पैसों में डील करते थे, पर कभी समझ ही नहीं पाए कि आज के ज़माने में रिश्ते, नाते, यादें सब पैसों से तोली जाती हैं। पैसों के एक्सपर्ट थे अप्पा, पर कभी पैसों को समझ ही नहीं पाए। पैसों ने जान ले ली अप्पा की। परदेश में कोई अपने देश का मिल जाए तो बस एक अनोखा बंधन बनने में चंद लम्हे भी नहीं लगते। अरे वो ब्रिज अब नहीं रहा, और वो सिनेमा हॉल, वहां मॉल खड़ा हो गया है। ओहो, हम लोग तो वहां पर मॉर्निंग शो देखा करते थे। और वो बंसीलाल की पानीपुरी की दुकान, वो तो है ना। चंद लम्हे नहीं लगते और मजबूत रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये गहरे रिश्ते दस्तक होते हैं एक गहरी साजिश के। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि अपने मिट्टी से जुड़े हुए रिश्तों को शक की नजर से देखना चाहिए, लेकिन आज का ये केस हम सब के लिए एक सीख है। सावधान रहिए, अपनी यादों और नॉस्टैल्जिया की वजह से अपने जजमेंट को कमजोर मत पड़ने दीजिए। आप अपने अतीत में जा रहे होंगे, लेकिन सामने वाला शायद वर्तमान का मारा है, जरूरतमंद है, शायद भयंकर लालच पनप रहा है उसके अंदर। लालच और ईर्ष्या, ये हमारे समाज पर लगे दो महाकलंक हैं। मदद के लिए दिया गया हाथ थामकर जिंदगी में कुछ अच्छा करने की बजाय ये जज्बात इंसान को हैवानियत के दलदल में खींचते हैं, जैसा कि हमने आज के केस में देखा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रियल लाइफ कहानी के साथ, जो हमारे समाज और हमारे अंदर चल रही कश्मकश को दर्शाने वाला एक चमकता आईना है। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।